इस लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस की। तो सबसे पहली बात है इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फाइनली इस चैप्टर का जो निचोड़ है वो आ चुका है यहाँ पर कि अब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करें हम तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला v इज टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज रेस्ट से स्टार्ट हुआ वो, ठीक है। आपने कहा कि उसका जो एक्सेलरेशन है इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जो भी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और कहा जाए कि 10 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद आप उसकी फाइनल वेलोसिटी बताइए। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो आपसे पूछा जाए 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बताइए अगर वो सम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको निकालने के लिए, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अगर u पता है, a पता है, t पता है, तो हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ फेंकूं, मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट जो है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव किया, ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है। अब आप बताइए कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 10 सेकंड में, 20 सेकंड में। तो आप क्या पता सकते, आपको जो है डिस्टेंस निकालना है। आपने टाइम दे दिया कि 10 सेकंड का टाइम हो गया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया आपने, और एक्सेलरेशन आप जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। एक और हमारे पास है कि अगर आपके पास टाइम नहीं दे रखा है, आपसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट होने के बाद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव किया उसने, और 10 मीटर चलने के बाद बताइए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई। चले पहली वाले सवाल में जो हमने पहला एग्जांपल दिया उसमें क्या है कि आपको टाइम दे रखा है, लेकिन यहाँ टाइम नहीं दे रखा। तो अगर टाइम नहीं दे रखा है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो आपके पास अगर 3 क्वांटिटीज हैं, 3 नोन क्वांटिटीज हैं, आप फोर्थ अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर u, a और t आपको दे रखा है तो आप v निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको u, a एंड t दे रखा है तो आप यहाँ s निकाल सकते हैं, डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको वो u, a एंड s दे रखा है तब आप फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए या डिस्टेंस निकालने के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तुम ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इक्वेशन ऑफ मोशंस को देखोगे। अब बात करते हैं इनके डेरिवेशंस की। तो जो आपके सिलेबस में है 9th क्लास के जो सिलेबस में है, तो ग्राफ से इनको कैसे डिराइव करें, ग्राफिकली इनको कैसे डिराइव करें, तो उस डेरिवेशन की हम इस लेक्चर में बात करेंगे। इसको ड्राइव करने के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करने के लिए हम यूज करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। हम इसको सम इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज स्टार्ट विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, यहाँ से स्टार्ट किया। अगर हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते तो क्या होता कि वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती, इसलिए हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी ले ली ताकि हमारी जो इक्वेशंस हैं उसमें हमारा u का टर्म आ जाए। और इसने जो है ट्रेवल किया फाइनल वेलोसिटी v तक, यहाँ तक जो टोटल वेलोसिटी है वो है इसकी v। मतलब क्या हुआ कि ये जो फाइनली जो वेलोसिटी है ये है इसकी v। अब आपको निकालना है कि इससे इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। तो हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करेंगे। तो उससे पहले हम 2 चीजें इसको जरा देख लें। इसमें जैसे इसकी स्लोप की बात करें, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप की बात करें, एक सिंपल फॉर्म में बात करें स्लोप की। ये अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसके स्लोप की हमने बात की थी तो क्या बताया था, y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट, स्लोप की हमने डेफिनेशन में बताया था। तो यहाँ पर अगर हम स्लोप देखें, इस स्लोप देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो y इंटरसेप्ट पे क्या है, ये चीज क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। y पे हमारा क्या आएगा, वेलोसिटी। तो स्लोप हमारा क्या आएगा, वेलोसिटी अपॉन, यहाँ देखें x इंटरसेप्ट हमारा क्या आएगा, यहाँ पर जैसे वहां पर डिस्टेंस और टाइम आ रहे थे, यहाँ पर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम आपको पता है क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको जो है कहा जाए कि आप एक्सेलरेशन निकालिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो आप क्या निकालेंगे, उसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्लोप आपको बता देगा कि इसका जो है एक्सेलरेशन कितना होगा। सिमिलरली एक और चीज यहां पर हम याद कर लें, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, 0। तो यहां पर हम देखें कि ये आपका वेलोसिटी हो गई, दिस इज आवर टाइम। अगर इसका मैं एरिया कैलकुलेट करूं, लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। तो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अगर हमें देखा जाए तो यहां पर क्या आएगा, ये सपोज दैट ये ए बी सी एंड डी, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ए बी इंटू बी सी, सिंपल कर सकते हैं हम। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी। ए बी हमारा क्या है, टाइम, टाइम इंटू बी सी हमारा क्या है, वेलोसिटी, टाइम इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा आपका, वेलोसिटी इंटू टाइम होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ग्राफ से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने में हमें बहुत हेल्प करेंगे। तो अब आपको दो चीजें पता चल गई कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें एक्सेलरेशन बताएगा, और जो एरिया अंडर द कर्व है, जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया आएगा वो हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट। तो पहली चीज हम लेते हैं, यहां पर देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका, दिस इज कंप्लीटली व्यू वी, यहां से जो है v है, यहां से यहां तक ये आपका u है, दिस इज u। तो ये पोर्शन कितना बचेगा हमारा, ये पोर्शन हमारा कितना बचेगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर दो तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और ये पूरा कितना है यहाँ पर v माइनस यू, तो ये पोर्शन जो होगा v माइनस यू। तो ये हमारा पता चल गया, ये v माइनस यू है ये पोर्शन, ये हमारा टाइम है। और इसका जो स्लोप होगा वो यहां से शुरू हो रहा है, तो ये वाला इंक्लिनेशन हो गया कि यहाँ कितना इंक्लाइंड है इस पॉइंट से। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वहां में निकालने के लिए हम यूज करते हैं स्लोप का। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा यहां पर, दिस अपॉन दिस, यहां पे मार्क कर लेते हैं O A B C एंड D। तो आप बात करें यहां पर इसका स्लोप क्या होगा, BC अपॉन BD, यही ना होगा, BC अपॉन BD। तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ BC अपॉन BD, सिंपल सी बात है। BC तुम्हें पता है V माइनस यू, V माइनस यू अपॉन BD तुम्हें पता है T। अब देखिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो ये चीज हमें क्या बताती है, एक्सेलरेशन, यानी कि A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन T। देखिए जो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या इसको हम अरेंज करें तो अरेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, AT, इस T को हम इधर ले आए तो AT इज इक्वल टू V माइनस यू, और माइनस यू को जब हम इधर लेके आएंगे तो वो प्लस यू हो जाएगा, इक्वल साइन के जब इधर आएगा तो प्लस यू हो जाएगा। तो सिंपली यहां पर V इज इक्वल टू यू प्लस AT। देखो कितना सिंपल हुआ। तो ये आराम से जो है ये ड्राइव हो गई हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। सिमिलरली हम दूसरी और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको ड्राइव करने के लिए हम अपना दूसरा वाला जो हमने तरीका निकाला था कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, हम उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया की, अगर हम बात करें तो ये पूरा हमारा ये पूरा एरिया हो गया इस स्लोप के अंदर, सॉरी इस ग्राफ के अंदर कितना एरिया आ रहा है, ये पूरा एरिया आ गया।
तो इस एरिया को सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए इस एरिया को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देखिए ये तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि BDC एक ट्राइंगल बन रहा है, एंड OABD ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस एरिया को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं इजीली, इसमें कोई मुश्किल नहीं है हमें। तो यहां पर हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ VT ग्राफ। एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या है यहां पर, एरिया VT ग्राफ का एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां पर अगर देखा जाए, इस पोर्शन को देखा जाए, इस रेक्टेंगल को देखा जाए, तो इसमें लेंथ क्या है तुम्हारी टाइम, और ब्रेथ क्या है तुम्हारा u है, यहां से यहां तक है। देखिए तो यहां पर ब्रेथ कितनी है तुम्हारे, u के बराबर है। अगर इसको थोड़ा सा और लिख लें तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, AB इंटू AO, या AB इंटू AO, ये लिख सकते हैं हम, ब्रेथ इंटू लेंथ AB इंटू AO, या फिर हम लिख सकते हैं BD इंटू OB, वो कोई दिक्कत नहीं, OD वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस तुम्हारा क्या है यहां पर, ट्राइंगल में बेस कितना है, BD के बराबर का बेस है, बेस इंटू हाइट कितनी है यहां पर, BC। ये चीज पता चल गई, सिंपल है। अब हम यहां पर निकाल लेंगे कि AB कितना है हमारा, AO कितना है, AB कितना है हमारा, AB है U इंटू AO कितना है T, प्लस हाफ BD कितना है हमारा, BD है हमारा T इंटू BC हमारा कितना है, BC है हमारा V माइनस U। तो V माइनस U, तो V माइनस U की हम बात करें तो हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था, तो उसमें ड्राइव करते में हमारा निकल के आएगा V माइनस U इज टू किसके आया था, AT के बराबर आया था। दोबारा चेक करिए, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को चेक करिए तो वहां देखोगे V माइनस U किसके इक्वल आया है, AT के इक्वल आया है। तो यहां पर हम सिंपल लिख देंगे UT प्लस हाफ V माइनस U की जगह हम क्या लिखेंगे, AT इंटू T, ये वाला T एक हो गया और V माइनस U वाला AT आ जाएगा। तो ये चीज हो गई। तो फाइनली हम क्या लिख देंगे, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर S इज टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो वो बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, एरिया ये ध्यान में डालना है, क्योंकि अब तुम्हें पता है एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या होता है, S के इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम S लिख देंगे। तो ये हमारा S इज टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है। अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, तरीका हमारा वही रहेगा, हम एरिया वाला इस्तेमाल करेंगे, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन अब आप यहाँ पे देखें, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करने की बजाय अगर हम इसको देखें, इस पोर्शन को देखें, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है, एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है हमारा। ये देखिए OAC एंड D, ये चीज हमारी क्या फॉर्म हो रही है, ट्रेपेजियम फॉर्म हो रही है। OD तुम्हारा क्या है, U के बराबर है, ये चीज आपकी क्या है, V के इक्वल है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, T। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हम एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाले कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम एरिया कंप्लीट एरिया लेंगे ट्रेपेजियम का। तो एरिया ऑफ, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। सिंपल हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने लिख लिया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड तुम्हारा क्या हो गया, एक V है दूसरा U है, इन दोनों का सम, तो ये विच इज इक्वल टू V प्लस U इंटू इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, T। ठीक, अब इस T की हम बात करें तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में हम जाएं तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या देखने को मिलेगा, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T आ रहा है। तो यहां से हम T निकाल सकते हैं, T हमारा क्या आएगा, V माइनस U अपॉन A। ये भी लिख सकते हैं हम, T को इधर लेगा, A को इधर लिया है, तो T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, ये चीज हमारा आ गया। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं उसे, तो यहाँ पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन A।
इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यह देखें तो इसको हम देखेंगे, ये क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। तो ये एरिया ऑफ वी टी ग्राफ हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो v प्लस यू v माइनस यू इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। अब इस 2a को जो है हम किधर ले जा सकते हैं, इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इस u को हम इधर लेके आ सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो गया। तो तीनों इक्वेशन आपकी ड्राइव हो चुकी हैं। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर के सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कवर करेंगे। इवन कि हम जो है कुछ एंट्रेंस की प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे।